एक्सरसाइज 7.2 क्लास 10th मैथ। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज ए डायमीटर। देखो ये एक सर्कल है, देखो ये सर्कल हो गया जिसका सेंटर सी है, ए बी डायमीटर है, ए बी डायमीटर है, सी सेंटर है, ए के कोऑर्डिनेट फाइंड करने और बी के कोऑर्डिनेट है 1,4 और सेंटर के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2 - 3। AB is a diameter of a circle, C is the center of a circle, find the coordinate of A। अब देखिए सेंटर से जितनी डिस्टेंस पर A है, सेंटर से उतनी ही डिस्टेंस पर B है, क्योंकि ये रेडियस है। जब ये सेम डिस्टेंस पर है तो यहाँ पर हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये मिड में हो गया। इससे हम x लेट कर लें, इसे y, और ये x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो गया। तो x = x1 + x2/2। x कितना है देखिए आपका, x कितना है 2, x1 कितना है आपका, x1 x है, x2 कितना है 1/2, 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को इधर ला के सब्ट्रैक्ट कर दो, x आ गया 3। अब देखिए y = y1 + y2/2, y कितना है -3, y1 कितना है आपका y, और ये कितना है आपका 4/2। 4 को इधर लाइए, -10 = y, तो ये के कोऑर्डिनेट है x, y, तो कितना हो गया 3, -10 हो गया। यही हमें फाइंड करना है कोऑर्डिनेट ऑफ ए। इसके बाद देखिए आगे, क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए ए भी एक लाइन सेगमेंट है, ए के कोऑर्डिनेट है -2 और -2, और बी के कोऑर्डिनेट है 2 - 4। इसको डिवाइड करने वाला पॉइंट बी है, जिसमें दे रखा है AP = 3/7 ऑफ AB। फाइंड क्या करना है हमें, P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। इसे x और y लेट कर सकते हैं। देखो AB = क्या होता है, देखो AP + BB हो गया, देखो AP + BB हो गया, AB = AP कितना है, देखो 3/7 AB + BB। AP की वैल्यू यहां से रख दी, इसको इधर ला के सब्ट्रैक्ट कर दो, ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे
ये पी बी हो गया, ए बी कॉमन ले लो, ये पी बी, एलसीएम ले लो, 4/7 आ गया पी बी। अब हम देखिए एपी और पीबी का रेशो निकालें। एपी कितना है आपका, देखो 3/7 ए बी, और ये 4/7 ए बी, 7 से 7 ए बी से ए बी, एपी रेशो पीबी इक्वल टू कितना आ गया, 3/4। देखो ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। इसे x1 y1 ले सकते हैं, इसे x2 y2, ये x और y है ये आपका, ये m1 और ये m2 हो गया। देखो x इक्वल टू फॉर्मूला होता है m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो x इक्वल टू m1 कितना है आपका, देखो 3, x2 कितना है 2, m2 कितना है 4, ये 4 है आपका, देखो 4 हो गया। x1 कितना है आपका -2 अपॉन m1 प्लस m2, तो ये हो गया 6 और ये हो गया -8 अपॉन 7 -2 अपॉन 7, x हो गया। देखो x की वैल्यू होगी रेडी। अब देखो y निकालो, m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 कितना है आपका 3, y2 कितना है -4, m2 कितना है आपका 4, y1 कितना है आपका -2, अपॉन कितना हो गया 3 + 4, तो ये -12 -8 अपॉन 7 -20 अपॉन 7। p के कोऑर्डिनेट x, y, तो p x की वैल्यू क्या है -2/7 और ये -20/7। इसके कोऑर्डिनेट निकल आए, पॉइंट p के कोऑर्डिनेट निकल आए, और p के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 9, देखो ये ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ए के कोऑर्डिनेट है -2 और 2, और बी के कोऑर्डिनेट हैं 2 और 8। 2 और 8 है। देखो इसके 4 इक्वल पार्ट करने, पहले मिड पॉइंट निकालो। तो देखो लेट P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो P के कोऑर्डिनेट x और y लेट कर लिए। देखिए x इक्वल टू क्या हो गया, m1 x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। x इक्वल टू x1 कितना है, देखो -2 हो गया। देखो x1 x2 कितना हो गया, +2 अपॉन 2, ये 0 हो गया। y इक्वल टू देखो 2 प्लस देखो y1 प्लस y2 अपॉन 2, 5 आ गया। तो p के पॉइंट आ गए 0,5। अब देखिए लेट r इज द मिड पॉइंट ऑफ AP। AP का मिड पॉइंट R लेट कर लिया। तो देखिए ये R ले लिया, x इक्वल टू m1 x2 x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। x1 कितना है AP के लिए, P के पॉइंट ये आए थे, देखो x1 प्लस x2, -2 प्लस 0 अपॉन 2 -1 आ गया। y इक्वल टू y1 प्लस y2, 2 प्लस y2, P का क्या है 5, तो ये हो गया आपका 7 अपॉन 2। ये P के पॉइंट निकल आए, सॉरी R के पॉइंट। तो R का पॉइंट क्या है, देखो -1 और ये 7 अपॉन 2, R निकाल लिया। अब निकालेंगे हम क्या, देखो इसका मिड पॉइंट ले लिया, इसका मिड पॉइंट ले लो, तो 4 इक्वल पार्ट हो जाएंगे। देखो
लेट एस इज द मिड पॉइंट ऑफ पी बी। देखो लेट एस इज द मिड पॉइंट ऑफ पी बी। एस ले लिया, जिसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई ले लेंगे, ये ले लिया। पी बी का मिड पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट क्या आए थे, पी के। पी के कोऑर्डिनेट क्या थे, पी के कोऑर्डिनेट थे हमारे 0 और 5 थे पी के कोऑर्डिनेट। तो देखिए पी बी का यानी इसका मिड पॉइंट है x इक्वल टू 0 प्लस 2 अपॉन 2 इक्वल टू 1, y इक्वल टू 5 प्लस 8 अपॉन 2 इक्वल टू 13 अपॉन 2। s के पॉइंट आ गए 1 और 13 अपॉन 2। यानी पहले देखिए ये मिड पॉइंट निकाल के दो पार्टों में बांट दिया, फिर दो पार्ट में से बांट दिया, दो पार्ट में से। टोटल पार्ट कितने बन गए, 4 बन गए। और ये चारों पार्ट कैसे पार्ट है, इक्वल पार्ट है। क्वेश्चन नंबर देखिए 10। ये देखिए ये ए बी सी डी, ये एक रोम्बस दे रखा है जिसके वर्टेक्स दे रखे हैं 3 0 4 G 5 और नेक्स्ट क्या है आपका -1 4 और डी क्या है आपका -2 -1। ये है। हमें देखो एरिया निकालना है, एरिया ऑफ रोम्बस। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। तो 1/2 AC मल्टीप्लाई BD, AC मल्टीप्लाई BD। AC निकाल लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर, तो 16 प्लस 16 ये 4√2 हो गया। अब BD निकालो, BD निकालोगे 4 प्लस 2 का स्क्वायर 5 प्लस 1 का स्क्वायर 36 36 6√2 हो गया। एरिया इक्वल टू 1/2 AC मल्टीप्लाई BD। AC क्या है आपका 4√2 और ये क्या है 6√2। ये 2 बन गया, 2 से 2 कट गया, स्क्वायर यूनिट कितना आ गया 24 स्क्वायर यूनिट। एरिया निकाल दिया किसका, रोम्बस ABCD का। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 रह गया था कल। देखो थर्ड क्या है आपका, देखो एक लड़की ए पॉइंट पर दूसरी बी पर स्टैंड करती है। तो ए पॉइंट पे जो पहली है, देखो ये पहली वाली जो गर्ल्स है, एक्स एक्सिस पे देखो ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे कितना है 0.2, वाई एक्सिस पे कितना जाती है 1/4 ऑफ एडी। एडी कितना है 100, 100 का 1/4 कितना हो गया 25 हो गया। अब देखो सेकंड क्या है 8 पर, एक्स एक्सिस पे देखो 8 है और वाई एक्सिस पे 1/5 जाती है तो 20 हो गया। देखिए वाई एक्सिस, देखो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। पहले वाली जो गर्ल्स है वो 1/4 जाती है एडी का, यानी यहाँ पे ये यहाँ पे डी है। टोटल कितना है 100, 100 का 1/4 कितना हो गया 25 और ये 1/5 चलती है एडी पर तो 20 हो गया। देखो एक्स एक्सिस पे ये दे रखा है 2 और ये दे रखा है 8 फिगर में। फाइंड क्या करना है देखो आगे, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ देम।
डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस बिटवीन ए बी। इसे ए पॉइंट पे लिया, इसे बी पे 2 माइनस 8 का स्क्वायर 25 माइनस 20 का स्क्वायर, ये माइनस 6 हो गया, ये 5 हो गया, ये 36 हो गया, ये 25 61 रूट। आगे क्या कहा है देखो, a Prasmi has to post a blue flag exactly half between the segment joining the two flags। अब देखिए हाफ ये आर लेट कर लिया, रश्मि आर पे है, तो ये मिड पॉइंट हो गया x और y, तो x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 प्लस 8 अपॉन 2 5 आ गया, y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2 25 प्लस 20 अपॉन 2, तो 45 अपॉन 2 22.5। r के लिए पॉइंट हो गया 5,22.5। Your chapter completed. Send your homework syllabus for unit test. Chapter 2, Chapter 4. Only 2 chapters. Syllabus for unit test first, chapter 2, chapter 4. Maximum marks 30। ये आपका पैटर्न है।